पीएम मोदी के वीडियो संदेश पर सीएम धाबी ने कहा कि नकल विरोधी जैसे अनसुलझे मुद्दों पर सख्त प्रावधानों के लिए युवाओं के लिए पारदर्शी परीक्षाओं का मार्ग प्रशस्त हुआ है। पटना में भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि पेपर लीक रोकने के लिए सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर मुद्दे का राजनीतिकरण करने का भी आरोप लगाया और कहा कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार है। मुंबई में शिवसेना नेता शाइना एनसी ने कहा कि युवाओं के मुद्दों पर सरकार ने संवेदनशीलता दिखाई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने छात्रों की मांगों पर समाधान और ठोस निष्कर्ष का आश्वासन दिया है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल खत्म कर बातचीत की मांग की है। उन्होंने कहा कि अब संवाद से समाधान निकालना चाहिए और बहाने बनाना देश के लिए अच्छा संदेश नहीं होगा। मुंबई में शिवसेना सांसद संजय राउत ने सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल समाप्त करने के तरीके पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि आंदोलन को दबाने की कोशिश की गई और कहा कि वांगचुक को प्रदर्शन स्थल पर लौटकर छात्रों के बीच हड़ताल समाप्त करनी चाहिए थी। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद परिसर में विपक्षी सांसदों के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। विपक्ष में पेपर लीक मामले पर सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग की है। रायपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले को गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए केंद्र सरकार कड़े कदम उठा रही है। पटना में आरजेडी विधायक वीरेंद्र ने आरोप लगाया कि पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष शांतनु शेखर पर हमला कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार निर्दोष छात्रों और युवाओं को परेशान कर रही है। राज्यसभा सांसद हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि विपक्ष छात्रों के मुद्दे को राजनीतिक अवसर के रूप में देख रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष अपनी ही मांग से पीछे हट रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाए जाने से पहले किसी चर्चा में शामिल नहीं होगा। उन्होंने छात्रों को 3 मांगों को दोहराते हुए शिक्षा मंत्री के इस्तीफे, छात्रों पर कार्रवाई करने वालों पर कार्रवाई और प्रधानमंत्री से माफी की मांग की। दिल्ली में सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि सरकार छात्रों के मुद्दों को दबाना चाहती है। उन्होंने एनटीए को हटाने, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के नैतिक आधार पर इस्तीफे और छात्रों की शिकायतों पर गंभीर कार्रवाई की मांग की। दिल्ली में सपा सांसद इकरा हसन ने कहा कि सरकार पहले छात्रों की मांगें पूरी करे। उन्होंने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग दोहराते हुए कहा कि केवल फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा पर्याप्त नहीं, उसके प्रभावी क्रियान्वयन पर भी ध्यान देना होगा। दिल्ली में भाजपा नेता निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सोनम वांगचुक के आंदोलन पर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने खुद कोई आंदोलन नहीं किया, बल्कि मौजूदा माहौल में अपनी राजनीतिक चमकाने का प्रयास किया। दिल्ली में भाजपा सांसद तरुण चुग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों की चिंताओं को गंभीरता से लेते हुए संवेदनशील संदेश दिया है और फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐलान किया। उन्होंने सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने को सकारात्मक कदम बताया। दिल्ली में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि छात्रों की असली मांग शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और पुलिस कार्रवाई के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करना है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री वास्तविक मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रहे। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि दतिया उपचुनाव विकास का चुनाव है और भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी भारी बहुमत से जीतेंगे। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार दतिया के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि विद्यार्थियों का भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक जैसी अनियमितताओं पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है और भविष्य में भी कठोर दंड सुनिश्चित किया जाएगा। भाजपा नेता निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सोनम वांगचुक के अनशन पर और साथ ही साथ छात्रों के आंदोलन का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपना कोई आंदोलन नहीं किया, बल्कि मौजूदा माहौल में राजनीति कर रही है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो संदेश पर कहा कि देश का युवा गंभीर मुद्दों को लेकर सड़कों पर है। उन्होंने कहा कि केवल बयान देने से युवाओं की नाराजगी दूर नहीं होगी। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम
मेघवाल ने कहा कि पेपर लीक से जुड़े मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में रोजाना होगी, जिससे युवाओं को जल्द न्याय मिलेगा। उन्होंने विपक्ष से संसद चलाने और पेपर लीक पर चर्चा में भाग लेने की भी अपील की। दिल्ली में समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि पेपर लीक रोकने के लिए पहले से कानून मौजूद था। उन्होंने सवाल उठाया कि दोषियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई और नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच पर भी सवाल खड़े किए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव पेपर लीक मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी छात्रों के साथ खड़े हैं और फास्ट ट्रैक कोर्ट का साथ के साथ कड़े कानूनों का फैसला लिया गया। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पेपर लीक मुद्दे पर संसद में आकर बयान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सदन में दिए गए जवाब को ही वास्तविक जवाब माना जाएगा। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, जबकि विपक्ष गैर जिम्मेदाराना रवैया अपना रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि संसद बहस के लिए है, इसलिए विपक्ष को अपनी बात सदन में रखनी चाहिए। टीएमसी सांसद सौगात राय ने कहा कि पेपर लीक पर प्रस्तावित बिल देखे बिना टिप्पणी नहीं की जा सकती। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार छात्रों की मांगों को पूरा करने में देरी क्यों कर रही है और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई गई। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने छात्रों की आवाज उठाई और संसद में विपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। दिल्ली में राजस्थान भाजपा अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों के भविष्य को लेकर हमेशा संवेदनशील रहे हैं और पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून लाने की भी तैयारी है। उन्होंने विपक्ष पर मुद्दे को राजनीतिकरण का आरोप लगाया। दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष अभिजीत दीपके ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक जंतर मंतर पर धरना जारी रहेगा। उन्होंने सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने का स्वागत करते हुए कहा कि उनकी जान देश के लिए महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। स्टेशन पर इंटरचेंज सुविधा भी उपलब्ध नहीं रहेगी। यात्रियों से वैकल्पिक मेट्रो स्टेशन का इस्तेमाल करने की अपील की गई। जम्मू में आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने कहा कि छात्रों के आंदोलन के पीछे ऐसी ताकतें सक्रिय हैं जो भारत को विकसित, समर्थ और शिक्षित राष्ट्र बनाने नहीं देना चाहती। उन्होंने युवाओं से ऐसे प्रयासों के प्रति सतर्क रहने की अपील की है। दिल्ली में आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि सरकार को छात्रों की वास्तविक मांगों पर जवाब देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री के बयान में ईमानदारी की कोई कमी है और सरकार मूल मुद्दों को ध्यान से भटक रही है। दिल्ली में सपा सांसद मोही बुल्हा नदवी ने कहा कि वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए जमीयत उलेमा ए हिंद ने सही समय पर पहल की है। उन्होंने लोगों से वक्फ संपत्तियों के संरक्षण और दान के लिए आगे आने की अपील की है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि विपक्ष छात्रों के मुद्दे पर राजनीति कर रहा है और संसद की कार्यवाही बाधित कर चर्चा से बच रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार दोनों सदनों में इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। जौनपुर के केराकत क्षेत्र में ग्राम पतौरा में सरकारी चक मार्ग पर हुए अवैध कब्जे को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर हटाया। कार्रवाई के दौरान बाउंड्री वॉल ध्वस्त कर दी गई और साथ ही साथ अतिक्रमणकारी पर 7,520 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। बांदा के एक मैरिज हॉल में गार्ड और उसके बेटे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। शुरुआती आशंका करंट लगने की बताई जा रही है, लेकिन पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है और मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। झांसी के नवाबाद क्षेत्र में रेस्टोरेंट के अंदर युवक को गोली मार दी गई, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी की तलाश के लिए 3 टीमें गठित कर सीसीटीवी फुटेज व अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी सांसदों के हंगामे और नारेबाजी के बीच लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। अब सदन की अगली बैठक 27 जुलाई 2026 को सुबह 11 बजे होगी। संसद के मानसून सत्र में विपक्ष के हंगामे के बीच सरकार ने राज्यसभा में राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अपमान या फिर उसमें बाधा डालने को भी आपराधिक अपराध बताने का प्रस्ताव रखा गया है।
लखनऊ में 59,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने 21% दलित और 27% ओबीसी आरक्षण की मांग करते हुए मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव किया। बिजनौर के नूरपुर क्षेत्र के गांव वाहर हल्लू में बिजली का तार टूटकर युवक के सिर पर गिर गया, जिससे करंट लगने से उसकी मौत हो गई। परिजनों ने हादसे के लिए बिजली विभाग की लापरवाही बताते हुए मुआवजे और आर्थिक सहायता की मांग की है। कोलकाता के लेक टाउन में विधान नगर पुलिस ने अंतर्राज्यीय अवैध सोना तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके कब्जे से 4 किलो सोने के 20 बिस्कुट और पुराने नोट बरामद किए हैं, जबकि नेटवर्क की जांच की जा रही है। बाराबंकी में जिलाधिकारी ने आंगनबाड़ी केंद्र और गौ संरक्षण केंद्र का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जल भराव और अव्यवस्थाओं पर अधिकारियों को फटकार लगाते हुए तत्काल सुधार, जल निकासी और स्थायी समाधान के निर्देश दिए। सोनभद्र में छत्तीसगढ़ में हुई बारिश के बाद कन्हर बांध का जलस्तर बढ़ने पर एहतियातन फाटक खोल दिए गए हैं। अतिरिक्त पानी कन्हर नदी में छोड़ा जा रहा है और सिंचाई विभाग ने नदी किनारे रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। ग्रेटर नोएडा के कासना क्षेत्र में प्रेम त्रिकोण को लेकर 2 युवकों के बीच चाकूबाजी हो गई। घटना में एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर हालात में अस्पताल में भर्ती है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। कौशाम्बी पुलिस ने 2 अलग अलग कार्रवाई में कंटेनर ट्रक और साथ ही साथ बोलेरो चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर 5 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरी के 2 वाहन बरामद किए और गिरोह के बिहार समेत अन्य राज्यों तक फैले नेटवर्क की भी जांच शुरू कर दी। लखनऊ में अवैध कब्जे से जुड़े मुकदमे, पुलिस ने कई वकीलों और पूर्व पार्षद के घरों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। भारी पुलिस बल के साथ की गई कार्रवाई में कई थाना प्रभारी और वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। जालौन में पुलिस और अंतर जनपदीय 4 गिरोह के बीच मुठभेड़ में 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, जबकि 2 अन्य को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से अवैध हथियार, मोबाइल, चोरी के उपकरण और घटना में प्रयुक्त कार बरामद की। शामली के कांधला क्षेत्र में ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया, जबकि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बरेली के बारादरी क्षेत्र में चोरी की नीयत से घर में घुसे 2 चोरों को स्थानीय लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। लोगों ने दोनों की पिटाई के बाद पुलिस को हवाले कर दिया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। नोएडा में जंतर मंतर जा रहे नेताओं को रोकने के चक्कर में चूक के मामले में पुलिस कमिश्नर ने चौकी प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। कार्रवाई ड्यूटी में लापरवाही के आरोप में की गई। मेरठ के खरखौदा क्षेत्र में दुष्कर्म और मारपीट के आरोप में कार्रवाई न होने से आज युवती ने जहरीला पदार्थ खा लिया। पीड़िता अस्पताल में भर्ती है, जबकि परिजनों ने पुलिस पर सुनवाई न होने के आरोप लगाए हैं। कानपुर के बिठौर थाना क्षेत्र में 2 शिव मंदिरों में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। शिवलिंग और नदी की टूटी मूर्तियां मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताई। पुलिस मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। बिहार के जमुई में दर्दनाक हादसे में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। पिकअप वाहन की चपेट में आने से एक ही परिवार के 4 लोग घायल हुए, जिनमें 3 की हालत गंभीर है। घटना के बाद ग्रामीणों ने सड़क जाम कर कार्रवाई की मांग की। बिहार के सीतामढ़ी में बेलसर थाना परिसर में पुलिस ने से जब्त किए 450 लीटर विदेशी शराब को नष्ट कर दिया है। उत्पाद अधिनियम के तहत अधिकारियों की मौजूदगी में कार्रवाई पूरी की गई। पुलिस ने अवैध शराब कारोबारियों पर सख्त कार्रवाई जारी रखने की बात कही। बिहार के गोपालगंज में पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए स्कॉर्पियो से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की। पुलिस को देखकर तस्कर वाहन छोड़कर फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। दिल्ली में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने आरोप लगाया कि सरकार वक्फ संपत्तियों को अपने नियंत्रण में लेना चाहती है। उन्होंने कहा कि वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए संघर्ष जारी रहेगा और देश में लोकतांत्रिक व सेकुलर व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना बेहद जरूरी है। नोएडा में साइबर ठगी के 2 मामलों में लाखों रुपए की धोखाधड़ी सामने आई है। डिस्ट्रीब्यूशनशिप के नाम पर 16 लाख और शेयर ट्रेडिंग निवेश के नाम पर 19.90 लाख रुपए ठगे गए। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
नोएडा में सोशल मीडिया पर कथित फर्जी जानकारी फैलाने के मामले में 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस का कहना है कि मजदूर आंदोलन से जुड़ी भ्रामक पोस्ट कर छवि खराब करने का प्रयास किया गया। मामले की जांच जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो संदेश के बाद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन समाप्त कर दिया। कड़े कानून के भरोसे के बाद उन्होंने ये फैसला लिया। अनशन खत्म होने के दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह वहां पर मौजूद रहे। हापुड़ में कांवड़ यात्रा 2026 को लेकर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। जिले को 17 सेक्टरों में बांटकर 17 कांवड़ मोबाइल बाइक रवाना की गई। पुलिसकर्मियों को कांवड़ मार्गों, प्रमुख चौराहों, संवेदनशील इलाकों में लगातार पेट्रोलिंग के निर्देश दिए गए। अयोध्या के रामनगर तिराहे के पास सड़क हादसे में 3 वर्षीय मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। रामपुर के अजीम नगर क्षेत्र में गुलगुले खाने के बाद एक ही परिवार के 20 लोग बीमार हो गए। पेट दर्द, उल्टी और चक्कर की शिकायत के बाद सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज जारी है। बलिया के सहतवार थाना क्षेत्र में 70 वर्षीय वृद्ध की ईंट से मारकर हत्या कर दी गई। उधा गांव में ट्यूबवेल पर सो रहे वृद्ध का शव मिला। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। अमरोहा के सैदन गली थाना क्षेत्र में चोरों ने 2 दुकानों के ताले तोड़कर लाखों रुपए का सामान और नकदी चोरी कर ली। घटना से व्यापारियों में आक्रोश है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए चोरों की तलाश में जुटी हुई है। बढ़ती ईंधन लागत और परिचालन चुनौतियों के चलते इंडिगो को बड़ा झटका लगा है। कंपनी को पहले तिमाही में 238 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। हालांकि इस दौरान यात्री राजस्व में मजबूत बढ़ोतरी की दर्ज की गई है। हरदोई के संडीला में गोली लगने से घायल शिवम जायसवाल की इलाज के दौरान केजीएमयू लखनऊ में मौत हो गई। आरोप है कि ऑटो सवार 5 लोगों ने रुपए के लेन देन विवाद में उसे गोली मारी थी। पुलिस एफआईआर के आधार पर जांच कर रही है। ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला क्षेत्र में गंगा नदी में नहाते समय एक युवक तेज बहाव में बह गया। युवक 3 साथियों के साथ घूमने आया था। एसडीआरएफ की टीम सर्च अभियान चला रही है। पुलिस ने परिजनों को घटना की सूचना दी है। हापुड़ की मोनाड यूनिवर्सिटी पर करीब 50 करोड़ की कथित फर्जी छात्रवृत्ति निकासी मामले में कार्रवाई हुई। समाज कल्याण विभाग ने यूनिवर्सिटी को ब्लैकलिस्ट कर ब्याज सहित वसूली के निर्देश दिए हैं। मामले की जांच जारी है। मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र में कपड़ों के करीब 30 गोदाम में भीषण आग की चपेट में लग गए। रानी नांगल गांव में लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। देहरादून में जीएसटी विभाग ने तंबाकू उत्पादों से जुड़ी 32 फर्मों पर कार्रवाई की। राज्य भर में चले अभियान के दौरान 8.50 करोड़ रुपए का टैक्स तत्काल जमा कराया गया। विभाग ने कारोबारियों पर शिकंजा कस दिया है। दिल्ली के व्यस्त चौराहे पर अचानक सड़क धंसने से बड़ा गड्ढा बन गया। तड़के एक ट्रक उसमें फंस गया। हादसे में किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं आई है। प्रभावित हिस्से को बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में आबाकारी शुल्क से जुड़े मामले में ईडी ने सूरज फैमिली रेस्टोरेंट और सूरज होटल के मालिक सूरज विश्वकर्मा के आवास पर तलाशी अभियान चलाया। सुरक्षा के लिए मौके पर केंद्रीय बलों की तैनाती की गई। हापुड़ के कपूरपुर थाना क्षेत्र में महिलाओं के 2 गुटों के बीच जमकर विवाद हुआ। मामूली कहासुनी के बाद एक महिला के बीच सड़क पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। गोरखपुर में 1 लाख रुपए के कर्ज विवाद में सराफा कारोबारी की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। मामले में 10वीं के छात्र समेत 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। आरोपियों ने हत्या के बाद शव राप्ती नदी में फेंक दिया था। एक आरोपी फरार है। जम्मू कश्मीर के उरी इलाके में बादल फटने से प्रभावित क्षेत्रों में भारतीय सेना ने राहत अभियान चलाया। सेना ने बुजुर्गों और ग्रामीणों के सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। कटरा में माता वैष्णो देवी की यात्रा लगातार 6ठे दिन निलंबित रही। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए यात्रा रोकने का फैसला लिया। हालात सामान्य होने के बाद ही यात्रा बहाल की जाएगी। अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त कार्रवाई में मोबाइल चोर गिरोह का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर 6 चोरी के मोबाइल बरामद किए, जिनकी कीमत करीब 1.80 लाख रुपए बताई जा रही है।
प्रयागराज जिला प्रशासन ने माफिया अतीक अहमद, अशरफ और शाइस्ता की करीब 345 करोड़ रुपए की अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई की है। प्रयागराज, कौशाम्बी और लखनऊ की जमीन, मकान और बैंक खातों की रकम जब्त करने का भी आदेश दिया गया है। चंडीगढ़ में पंजाब रोडवेज, पन बस और पीआरटीसी के संविदा कर्मचारियों ने 3 दिवसीय हड़ताल का ऐलान किया। कर्मचारी 3 से 5 अगस्त तक हड़ताल रखेंगे। 4 अगस्त को पंजाब भर से कर्मचारी चंडीगढ़ तक मार्च करेंगे। गुजरात के नवसारी जिले के खाखवाड़ा क्षेत्र में एनडीआरएफ की टीम ने राहत अभियान चलाकर 38 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया। भारी बारिश और जलभराव के बीच बचाव अभियान लगातार जारी है। हापुड़ के बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र में एक छोटा हाथी 3 व्हीलर में अचानक भीषण आग लगी। चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई, जबकि देखते ही देखते वाहन पूरी तरह जलकर खाक हो गया। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने अधिकारियों को शिकायतों के त्वरित और प्रभावी निस्तारण के निर्देश दिए। लखनऊ में मंत्री ओपी राजभर ने पेपर लीक के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सख्त कार्रवाई के ऐलान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि इस दिशा में प्रधानमंत्री का कदम सही और आवश्यक है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि यदि डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ लागू होते हैं तो कनाडा उचित जवाबी कदम उठाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और परिवारों के साथ साथ किसानों, श्रमिकों व कारोबारियों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे अगला राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। उन्होंने दावा किया कि उनकी पहलों का लाभ उठाकर कोई भी अगला राष्ट्रपति अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। गुजरात के अहमदाबाद के चालोदा गांव में भारी बारिश के कारण फंसे 3 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। प्रशासन और राहत दल की त्वरित कार्रवाई से तीनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अहमदाबाद में भारी बारिश के बाद वेजलपुर स्थित नंदनगर सोसाइटी में जलभराव हो गया। सड़कों और रिहायशी इलाकों में पानी भरने से लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। ऋषिकेश में एसडीएम कुमकुम जोशी ने कहा कि जलभराव वाले क्षेत्रों में मशीनरी और पंपों की व्यवस्था की गई है। उन्होंने लोगों से उबालकर पानी पीने, आसपास सफाई रखने और संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए सतर्क रहने की अपील की। दिल्ली में सीजेपी प्रवक्ता वैष्णवी गौड़ ने कहा कि सरकार न्यूट्रल स्थान पर बातचीत के लिए तैयार हो गई है। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, पीड़ित परिवारों को मुआवजा, प्रदर्शनकारियों पर दर्ज एफआईआर वापस लेने और पुलिस कार्रवाई की जांच की मांग दोहराई। असम में बाढ़ से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। गोलाघाट समेत कई जिलों में अब तक 41 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 6.5 लाख लोग प्रभावित हैं। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक भारी बारिश, गरज और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। असम के गुवाहाटी में लगातार भारी बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। सड़कों पर पानी भरने से यातायात प्रभावित हुआ, लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का जलस्तर बढ़ने से रुद्रप्रयाग में कई घाट जलमग्न हो गए। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर लोगों से नदी किनारे जाने से बचने की अपील की है। जंतर मंतर पर जारी विरोध प्रदर्शन के बीच सुरक्षा कारणों से डीएमआरसी ने सुबह 7:30 बजे से अगली सूचना तक 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया है। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटरिएट पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रही। बहराइच में नेपाल से भारत में प्रवेश करते समय वारिस पंजाब दे समूह के वांछित सदस्य और अमेरिकी नागरिक विक्रमजीत सिंह को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने अवैध तरीके से भारत में प्रवेश कराने के आरोप में 3 भारतीय नागरिकों को भी गिरफ्तार किया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादी हमले में पुलिस कांस्टेबल की मौत के बाद सुरक्षा व्यवस्था और भी ज्यादा कड़ी कर दी गई है। हमलावरों की तलाश में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। गोवाना में नौका हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 72 हो गई है। 76 लोगों को बचा लिया गया है, जबकि कई अभी भी लापता है। सरकार ने आशंका जताई है कि मृतकों का आंकड़ा 100 तक पहुंच सकता है। हादसे की आपराधिक जांच शुरू कर 3 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। गोवा की अदालत ने गोवा महाराष्ट्र सीमा के टोल बूथ हमले से जुड़े मामले में महाराष्ट्र के भाजपा मंत्री नितेश राणे को बरी कर दिया। फैसले के बाद राणे ने कहा कि तथ्य उनके पक्ष में थे और न्याय की जीत हुई है।
मध्य प्रदेश पुलिस ने जबलपुर में गरिमा अभियान के तहत यौन तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ किया। कार्रवाई में 8 आरोपी गिरफ्तार, 5 कैफे सील और 1 पुलिस कांस्टेबल निलंबित किया गया है, जबकि मुख्य सप्लायर समेत अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। सोनम वांगचुक ने कहा कि भूख हड़ताल समाप्त करने के लिए सरकार और सभी राजनीतिक दलों के सांसदों से लिखित आश्वासन चाहिए कि परीक्षा प्रणाली की विफलता और जवाबदेही के मुद्दे पर संसद में चर्चा हो।